केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण करने के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों के 2 दिनी हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। हड़ताल के दूसरे दिन बैंक यूनियन से जुड़े नेताओं ने हड़ताल के समर्थन में धरना दिया। बता दें कि हड़ताल की वजह से कोडरमा जिले के 50 से ज्यादा शहरी ग्रामीण बैंक शाखा पर ताला लटका रहा। वहीं करीब 42 एटीएम में पैसे की किल्लत रही। यूनियन नेताओं ने बताया कि हड़ताल का देश भर में व्यापक असर रहा और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में यूनियन को अन्य संगठनों का भी सहयोग मिला। बैंक यूनियन के नेताओं ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आगे की नीति अनुसार कार्य किया जाएगा। फिलहाल 2 दिनों का हड़ताल समाप्त कर दिया गया। बुधवार से सभी बैंक खुल जाएंगे और पहले की तरह कार्य होंगे। कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। करने के बाद ये पता चलता है कि आपका बैंक को प्राइवेट किया जाएगा। इसका व्यापक असर हुआ है तो अपनी जिम्मेदारी से ये भाग रही है और हमको पूरी तरह से हमारा बैंक एटीएम सब कुछ बंद रहा है और इसका व्यापक असर हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तौर पर हम लोगों ने 2 दिनों का स्ट्राइक किया था। इसमें अपना कोडरमा जिले में करीब 56 ब्रांच जो भी बैंक विभिन्न बैंक की शाखाएं हैं सभी बंद रही है। इसमें हमारा कैश का लेन देन और क्लियरिंग का सारा काम बंद रहा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह अभी सिर्फ एक सांकेतिक निर्णय है। आगे हमारा एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसमें शामिल होंगे। आशा करते हैं कि हमारा यूनियन जो है वो इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल करेगा और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तब ये सरकार की नींद टूटेगी और निजीकरण का फैसला को वापस लेगी। सबसे जो हम लोग का हायर अथॉरिटी का जो निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसा कि लगता है कि अगर 2 दिन में सरकार हम लोग की बात नहीं मानी, क्योंकि हम लोग सोशल बैंकिंग कर रहे हैं, हम लोग जनता के पैसा को सुरक्षित रख रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जन धन योजना, जितने तरह का सरकारी योजनाएं हैं सबको हम लोग अमल कर रहे हैं। अब बैंक के माध्यम से ही सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं गवर्नमेंट का। तो हम लोग तो आगे चाहेंगे कि अगर हम लोग की सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं की और नहीं मानी तो आगे हम लोग आगे की कार्रवाई जो हम लोग को निर्देश आगे जो हम लोग का हायर अथॉरिटी का जो निर्देश रहेगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये 2 दिनों का अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है, पूरे देश व्यापी पर हड़ताल हुआ, लेकिन देश की मीडिया इसको पूर्ण रूप से दिखा नहीं रही है जो देश की क्षति हुई है। और इसमें ये केवल बैंक कर्मचारियों का नहीं है सवाल है, पूरे देश की आम जनता की सवाल है। हमारी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो है देश की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को बेचने के एक साजिश है। आपको हम पूर्व के दिनों में बता सकते हैं कि आपको बहुत से निजी कंपनियां जो सरकार दी काम करने के लिए जो आज फेल हो गए, जैसे आपका डाभोल का बिजली परियोजना हुआ, आपके यूनियन कार्बाइड का हुआ, आपको अनेक संस्थाएं जो है आपको लॉस कर चले। और आने वाले दिनों में इससे जनता का लॉस होगा और यह जनता की गाढ़ी कमाई से बनाई गई है संपत्ति है। बैंक, बीमा, रेलवे, आपका सारी संस्था जो है, यह जो है अगर निजीकरण होता है तो देश की संपत्ति जो है का नुकसान होगा। और आज़ादी के बाद में इस संपत्ति को सार्वजनिक जो संपत्ति बनाया गया, निजीकरण पहले था, इसे सार्वजनिकरण किया गया जनता की सुविधा के लिए। लेकिन सरकार अभी जस्ट इसके विपरीत कर रही है, क्योंकि पूंजीपतियों के खजाने में भरने के लिए मुख्य तौर पर ही है। असर तो ज़बरदस्त हुआ है, सरकार पर प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन कहना चाहते हैं कि निजीकरण से ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। शिक्षा का निजीकरण करेगी तो कहेंगे कि हमारा शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हेल्थ का निजीकरण करेगी, स्वास्थ्य का देना जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कह रही है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, इसलिए बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। इनका असली मकसद है कि नौकरी जो है ख़त्म किया जाए, यानी नौकरी देना भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर सरकार रहेगी क्यों? और इस सरकार के खिलाफ देश का किसान सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है, देश का कर्मचारी सड़क पर है। कोई भी इस मोदी सरकार से आज की तारीख में कोई खुश नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन इस देश के अंदर होने जा रहा है, जिसके जनता के साथ साथ तमाम सरकारी और राज्य सरकार के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर इस सरकार का विरोध दर्ज करेंगे।